नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम बात करेंगे जो शहर में ट्रैफिक को लेकर कई तरह के जो है सुधार चल रहे हैं। डबल हेलमेट आपने देखा है कि लागू हो गया है। अब बाइक पर बैठने वाले भी लोग डबल हेलमेट पहनकर आपको चलते हुए दिख जाएंगे। और दूसरी तरफ आपने देखा कि जो ऑटो और मिनी बस शहर के अंदर सिटी बसें हैं, उनके लिए भी ड्रेस कोड जो है वो लागू हो गया है। उससे क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है और क्या कुछ नुकसान, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जिला परिवहन पदाधिकारी सर हैं और लोगों में जो है उसकी क्या प्रतिक्रिया, वो भी हम इनसे बताएंगे। सर, सबसे पहले बातचीत करने के लिए स्वागत। ये दो चीज़ें जो आप डबल हेलमेट और ड्रेस कोड शुरू किया है, इससे क्या फ़ायदे हैं? अभी जो है इस फरवरी माह से ही हम लोगों ने पिलियन राइडर्स को भी हेलमेट पहनना आवश्यक है ये, और दूसरा ऑटो ड्राइवर्स के लिए ड्रेस कोड, दोनों जो है कार्यक्रम शुरुआत किए हैं हम लोग। तो ये दोनों चीज़ जो है पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक के लाइफ को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे तो पिलियन राइडर्स को कोई भी बाइक अगर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो अगर सामने वाला जो ड्राइविंग कर रहा होता है वो तो हेलमेट पहना होता है, उसकी जान बच जाती है। परंतु जो पीछे जो बैठा होता है वो अगर हेलमेट नहीं पहना होता है तो उसकी जान भी खतरे में रहता है। तो इसको बचाने के लिए हम लोगों ने पिलियन राइडर्स को भी हेलमेट पहनना है, इसकी आवश्यकता को मतलब लागू कर दिया है। उसको जांच के क्रम में हम लोग इसको भी देखेंगे, तो उसका फ़ायदा आप लोग देख ही रहे हैं कि सिटी में अब डबल हेलमेट वाले नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके सबसे ज़्यादा मतलब लोगों को नाराज़गी भी है कि पुलिस जो प्रशासन है केवल बाइक वालों को लेकर डबल हेलमेट, ट्रिपल हेलमेट ऐसे करके परेशान कर रही है, और जो है लेकिन बाकी चीज़ों के लिए वो बाकी लोगों को परेशान नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है एक आक्रोश भी हो रहा है, इसलिए कि हर चेकिंग पॉइंट पर आजकल जो है हमेशा ड्यूटी 12 घंटे की एकदम लगी रहती है, हर जगह पुलिस मिलते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग तो ये काम कर रहे हैं, ज़रूर चेकिंग कर रहे हैं, इसी के प्रेशर में जो है लोग डबल हेलमेट पहन रहे हैं। लेकिन उनको देखना, इसका इनर मीनिंग समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये चेकिंग क्यों चल रहा है। चेकिंग में ट्रैफिक पुलिस वैसे लोगों को तो नहीं रोक रहा है जो नियम का पालन कर रहे हैं, जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हीं को रोक रहा है। तो यदि आप नियमों का पालन करिएगा, अपना डबल हेलमेट मतलब दोनों राइडर जो पिलियन राइडर भी हेलमेट पहन कर चलेगा तो ट्रैफिक पुलिस क्यों रोकेगा, परेशान नहीं करेगा। बाकी काम भी हम लोग करते हैं, बाकी जांच भी चलाते हैं। आप देखिए ऑटो ड्राइवर्स के लिए भी नियम हम लोग लागू कर रहे हैं। उसमें देखिएगा तो ड्रेस कोड हम लोगों ने लागू कर दिया है। स्क्रीन में जो है हम लोगों ने आपका रूट का जानकारी रहेगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, वो दोनों साइड से दिखेगा। आप चाहेंगे तो उसका फ़ोटो खींच करके आप रख सकते हैं। ये सेफ्टी के लिहाज से बहुत अच्छा है। ये कोई भी किसी भी प्रकार की वारदात आप देखते हैं कि अगर शहर में कभी कभी होते रहती है, तो इन सभी के मामलों में ये जो बहुत काम आएगा। तो फिर हम लोगों ने ये अच्छी चीज़ें शुरुआत करने की कोशिश की है। इसमें हम लोग आपसे भी सहयोग चाहेंगे और जनता से भी सहयोग चाहेंगे, लोगों से भी सहयोग चाहेंगे कि थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही होंगी, थोड़ी बहुत मुश्किलें हो रही होंगी, जांच जगह जगह पर हो रहा है, परंतु सहयोग करें और आप जो है नियमों का पालन करें तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो ड्रेस कोड की हम बात करें, जब से लागू हुआ है 15 दिनों का आपने टाइम दिया है कि भी जो लोग नहीं अगर पहन रहे हैं वो पहन लें, और रोको टोको अभियान भी आप खुद सड़क पर चलकर उतर के जो है जो ऑटो वाले थे उन्हें समझा रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। अभी कहाँ तक सफलता है? क्या सब लोग एग्री हो गए या अभी भी उनकी आपत्ति हैं ड्रेस पहनने को लेकर? देखिए, ये हम लोगों ने फरवरी माह से ही प्रारंभ किया है। आप देखेंगे तो जो हमारा डेटा कहता है, जो उनका ऑटो एसोसिएशन का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है 250 लोगों ने तो 1 फरवरी से स्टार्ट कर दिया था। तो ये कहाँ अभियान ये असफल है? 250 लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, फिर 15 तारीख तक हमने समय दिया है, उस समय तक और 250-300 लोग ऐड होगा। हम लोगों ने जो रोको टोको अभियान चलाया है उसके तहत रोक रहे हैं, उनको टोक रहे हैं, तो इससे जो है और लोग अवेयर होंगे। तो हम लोग अगर इसको जितना बढ़ा करके मैक्सिमम परसेंटेज हम लोग ले जाएं, जितने भी ऑटो वाले हैं, मान लीजिए अगर 80% 70% हम लोग कर लें तो ये अभियान भी सफल माना जाएगा। उनकी भी आपत्ति आती होती क्या? वो भी बोलते हैं जो हम ठीक है, हम सरकार के नियम तो सब कुछ मानेंगे, लेकिन जो हमारी आपत्ति है, जो हमारी गुजारिश है, वो आप क्यों नहीं मानते थे? क्या इस तरह का सिटी बस राइड या ऑटो की तरफ से कोई उनके संगठन की तरफ कोई आपत्ति आई है?
उस तरह से कोई लिखित आपत्ति तो नहीं आई है, मांग, लेकिन डिमांड कुछ ऐसा? लिखित आपत्ति या डिमांड तो नहीं आई है। लेकिन जैसे किसी को भी जो है अगर ड्रेस सिलाना है या कुछ है तो उसको उसके लिए वो एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा उसको। तो उसमें कुछ गरीब ऑटो चालक जो है वो ये आपत्ति कर रहे थे कि अभी जो है कोरोना पीरियड में हम लोगों ने इतना मार खाया है, फिर जो है हम लोगों को ये किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं, धीरे धीरे हम लोग जो है, हम लोग भी तो मानवीय पहलू को देखते हुए नियमों को लागू कर रहे हैं, तभी तो 15 दिन हम लोगों ने बढ़ाया है। और देखेंगे 15 दिन के बाद जो है क्या स्टेटस रहेगा। अगर मान लीजिए 50% लोग पहनने लगे तो ये हमारा अचीवमेंट होगा। उसके बाद और हम लोग थोड़ा इसको प्रेशर डालेंगे कि हाँ भाई थोड़ा जांच अभियान और बढ़ा देते हैं। हम लोग फाइन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा लेकिन लोगों को उद्देश्य ऐसा लगता सुधार है कि केवल प्रशासन जब डबल हेलमेट पहन लेंगे तो किसी और नाम पर फाइन, लेकिन केवल वसूलने का मकसद है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मकसद हमारा फ़ाइन वसूलना नहीं है। आप देखिएगा डबल हेलमेट पहने, नियमों का पालन कर रहे हैं, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो फ़ाइन देगा? ऐसा नहीं है। ऐसा तो आज के सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी नियमों से वाकिफ़ हैं। अगर आपको नियम से वाकिफ़ नहीं है तो आप नेट देख लीजिए ना, गूगल में सारा चीज़ अवेलेबल है। तो सारा चीज़ अवेलेबल है, कितना फ़ाइन है, किस चीज़ का कितना फ़ाइन है, सारा चीज़ अवेलेबल है। तो अगर सारा चीज़ अवेलेबल है और कोई आपको बेवकूफ़ बना ले रहा है तो ये तो गलत बात होगी। लास्ट सवाल रहेगा सर, जिससे आपने डबल हेलमेट और तमाम चीज़ें कोशिश, कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी को लेकर है, एक्सीडेंट कम हो उस पर हम उसको लेकर एक सारी कोशिशें हैं। तो रोड सेफ्टी के लेकर और क्या कुछ आपकी तरफ से किया जा रहा है, और किस तरीके से वैसा होता है कि रोड जो है वो एक्सीडेंट कम हो शहर के अंदर खासकर? हम लोग देखिए रोड सेफ्टी के लिए लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप देखिएगा मार्च के महीने में बहुत सारा बदलाव पूरे ज़िले में नज़र आएगा। इसमें 2-3 चीज़ें हम लोगों ने की है। पहला चीज़ तो आपको जैसे अंधेरे में रोड में चलते हैं तो सड़क के किनारे जो पेड़ रहते हैं वो नज़र नहीं आते हैं, डिवाइडर रहता है वो सब नज़र नहीं आता है। तो हम लोगों ने पेड़ों को रंगने का काम करवाना की शुरुआत की है। इसमें जो है रंगेंगे हम लोग, उसके बाद उसमें रेडियम लगेगा, तो इससे जो है किनारे जो पेड़ लगा हुआ है वो प्रोमिनेंट तरीके से वो दिखेगा। उसके अलावा जो डिवाइडर है उसका भी कलर जो नोटिफाइड कलर है वो कलर हम लोग ब्लैक और वाइट का वो देंगे। प्लस बम्पर के पहले जो है वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का जो कलर है वो देंगे। प्लस और भी जो जैसे पुलियाँ हैं उसके किनारे वाले पार्ट जो है, जो साइड वाला जो हाइट रहता है उसको जो है कलर करने का हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपको पूरे ज़िले में ये चीज़ें नज़र आएंगी। तो इससे जो है हम लोग कुछ बदलाव अभी जो है रोड सेफ्टी में हम लोग कर रहे हैं और ये जो है अच्छा परिणाम देगा, इसकी आशा हम करते हैं। एक चीज़ हम सर आपत्ति जो आपको बताना चाहेंगे, हमने अभी कुछ दिन पहले जब अभी जो बड़े सीनियर स्कूल के बच्चों के लिए अभी खुले हुए हैं, हमने देखा कोई किसी का भी उम्र 18 साल नहीं होगा और वो लोग जो बाइक स्कूल से भी स्कूल ड्रेस में चला रहे थे, उसको देखकर कहीं ना कहीं दिक्कत हुई कि अगर इन बच्चों को अगर हाथ में अगर बाइक जा रहा है तो कैसे उन्हें रोका जाए। और इसलिए कई बार प्रावधान किया गया कि माँ बाप के ऊपर भी फाइन किया जाएगा। इसके बाद भी वो बच्चे अगर वो चला रहे हैं बाइक, वो भी स्कूल ड्रेस में, तो उसको लेकर अब स्कूलों को कैसे आप जोड़ेंगे? देखिए इसमें हम लोगों ने 2 कार्य किए हैं। इसमें 2 पहलू को भी समझना होगा। पहला तो हम लोगों ने जो है स्कूलों को सबको नोटिस दिया है, सब जो है शपथ पत्र दे रहे हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से कि हमारे स्कूल में कोई बच्चे जो है इस तरह से नहीं आते हैं। तो उसमें जैसे 900 साढ़े 900 स्कूल हैं इस ज़िले में, उसमें से कुछ 100 के आसपास के नहीं आए हैं, बाकी सभी जगह के आ गए हैं। लगभग 850 स्कूलों से शपथ पत्र आए हैं और स्कूल जो है वो अभिभावकों से शपथ पत्र ले रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है हम लोग नहीं भेजेंगे। कुछ एक स्कूल के नहीं आए हैं तो उन लोगों को भी हम लोग कलेक्ट करेंगे। लेकिन फिर भी जो बच्चे जो है इतना होने के बावजूद अगर चला रहे हैं तो इस तरह का जो है हम लोग इसमें जो है कार्रवाई करेंगे। इसमें जैसे क्या स्कूल सर खुलेगा, मेरा एक सजेशन, क्या स्कूल खुलेगा तो स्कूल के सामने जब छुट्टी होती है उस समय अभियान आप लोग चलाएंगे ताकि बच्चों में डर हो, वो बाइक लेकर ही ना? स्कूल के सामने हम लोग नहीं चलाएंगे। मतलब हाँ, जैसे नॉर्मल जो आसपास का जो चौक चौराहा होगा, गोलंबर होगा, उसमें जो है हम लोग चलाएंगे। उसमें जो है आप MV एक्ट में देखें तो उसमें 25,000 रुपये फ़ाइन है, इवन कि गार्जियन को जेल है और 25 साल तक जो है उसका ड्राइविंग लाइसेंस फिर नहीं बनेगा उस बच्चे का। तो ये सब प्रावधान इसमें एक लागू भी हुआ था। आप देखेंगे तो हम लोगों ने पिछले 2-3 महीने के पहले जो है इसमें एक फ़ाइन भी किया है 25,000 रुपया
तो इस तरह के प्रावधान है। तो हम लोग नहीं चाहते कि ये जो है फाइन और जेल इस तरह का जो है लागू करना पड़े, इसलिए हम लोग गार्जियंस लोगों से अवेयरनेस टाइप से हम लोग करेंगे और जितने भी अभिभावक हैं सबसे अपील भी करेंगे कि नियमों का पालन करें। बच्चों को तो किसी भी परिस्थिति में बाइक चलाने के लिए ना दें, स्कूल जाने के लिए ना दें, ये हम अपील करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी कहेंगे कि आप बच्चों को बाइक कम से कम ना दें, इसलिए कि वो कहीं से भी जो है सराहनीय नहीं है। उस पर जो है कार्रवाई जब होगी तो फिर पेरेंट्स को दिक्कत होगी। और हमने ये अनुभव किया, इतना सब कुछ जानते हुए भी बच्चे जो है वो स्कूल ड्रेस में सड़कों पर लेकर बाइक चला रहे हैं। तो अपने सहयोगी सी एस राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।